4 जनवरी 2023 इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ फोटोज अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इन फोटोज के शेयर होते ही मालदीव्स में हलचल मच जाती है। India versus Maldives tourism controversy that has now erupted. Education and Tourism Chamber has now sought for Maldives boycott. मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। 3 Maldivian ministers they insulted the Indian Prime Minister. मालदीव्स के ऑफिशियल्स इस पिक्चर को क्रिटिसाइज करते हैं। मालदीवियन मिनिस्टर मरियम शोना इन पिक्चर्स पर हेट रिट्वीट करती हैं। मिस्टर नरेंद्र जो कि एक पपेट है इजराइल के, वो डाइविंग कर रहे हैं विद लाइफ जैकेट। वहीं मालसा शरीफ जो कि एक मालदीवियन मिनिस्टर है, वो नरेंद्र मोदी को एक टेररिस्ट बतलाती है। ऐसे ही और भी कई सारे हेटफुल कमेंट्स किए गए हैं मालदीव्स के द्वारा। हाल ही में मालदीव्स में इलेक्शन हुआ था 9 सितंबर 2023, जिसमें मालदीव्स को अपना नया प्रेसिडेंट मिला, मोहम्मद मुइज़ू, जो कि पीपल्स नेशनल कांग्रेस के लीडर है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक मीटिंग होता है जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आते हैं अपने अपने कंट्री के तरफ से अपने अपने कंट्रीज के बेनिफिट्स या प्रॉब्लम्स डिस्कस करते। पर मोहम्मद मुइज़ू ने किसी भी NSA को नहीं भेजा मीटिंग में, और ऐसा पहली बार हुआ जब मालदीव से कोई भी मिनिस्टर नहीं आया। क्यों? कुछ महीनों पहले मालदीव्स में प्रोटेस्ट चल रहा था, इंडिया आउट के नारे लग रहे थे। जो मालदीव कभी प्रो इंडिया हुआ करता था, आज वो इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट के नारे लगा रहा है। क्यों? पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है बॉयकॉट मालदीव्स। क्या इस सब के पीछे प्रेसिडेंट मुइज़ू का हाथ है, या फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन का जो कि प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, या किसी और का? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मालदीव्स जिसे स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया कहा जाता है, जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशियन में, इंडिया के ठीक नीचे साउथ वेस्ट में। मालदीव्स करीबन 1200 कोरल आइलैंड्स के ग्रुप से बना हुआ है, एक डबल चेन स्ट्रक्चर में, जो कि मालदीव्स को और खूबसूरत बनाता है। मालदीव्स टूरिज्म के लिए फेमस है। मालदीवियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है टूरिज्म सेक्टर पे। करीबन 1/3 GDP मालदीव्स का इसी सेक्टर से आता है। 70% एम्प्लॉयमेंट मालदीव्स के टूरिज्म से ही आते हैं। हाल ही में मालदीव्स टूरिज्म मिनिस्ट्री ये दिखलाती है कि जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स घूमने आते हैं मालदीव्स, वो इंडिया से ही आते हैं। हर साल करीबन 2 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट्स इंडिया से आते हैं, उसके बाद रशिया और फिर चाइना। और जैसा अभी सिचुएशंस चल रहा है इन दोनों देशों के बीच, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो इसका बहुत बड़ा असर मालदीव की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे लक्षद्वीप इंडियन आइलैंड्स को प्रमोट करने, लक्षद्वीप की सुंदरता को दुनिया को दिखलाने, ताकि अलग अलग फेमस आइलैंड्स की ही तरह टूरिस्ट्स लक्षद्वीप भी घूमने आए। इसलिए उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर करी सोशल मीडिया पर, लेकिन शायद ये मालदीवियन मिनिस्टर्स को पसंद नहीं आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर ही हेटफुल ट्वीट्स कर डाले, और ये ट्वीट वायरल हो गया, जिससे कि एक भयंकर क्लैश हुआ सोशल मीडिया पर। ह्यूज अमाउंट में लोगों ने मालदीव्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उन मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद मालदीवियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस सिचुएशंस को सुधारने की कोशिश करी और एक स्टेटमेंट रिलीज किया, ये कहते हुए कि मालदीवियन मिनिस्टर्स ने जो कमेंट्स किए वो उनके पर्सनल ओपिनियंस थे, ना कि मालदीव्स के गवर्नमेंट के। माले जो कि कैपिटल है मालदीव का, वहाँ पर इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और उन्होंने भी सेम चीज कही कि ये कमेंट्स उन मिनिस्टर्स के पर्सनल ओपिनियंस थे, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं। मोहम्मद नासिर जो कि अपोजिशन लीडर है माले के, वो कहते हैं गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं वो अपीलिंग लैंग्वेज लग रही है। वहीं इब्राहिम मोहम्मद सोली ये कहते हैं कि ये एक बहुत हेटफुल लैंग्वेज था अगेंस्ट इंडिया। इस पे इंडिया का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है एंग्री पोस्ट से। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स इन हेटफुल कमेंट्स को कंडेम कर रहे हैं, और कुछ सेलिब्रिटीज तो बॉयकॉट कर रहे हैं मालदीव्स का। कई सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया में, जैसे #मालदीव्स आउट, #बॉयकॉट मालदीव्स, #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। ऐसे हजारों पोस्ट हुए हैं। इस बीच पूरा का पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है। लोग टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं मालदीव्स के, दूसरों को कॉल कर करके कह रहे हैं कि दूसरे आइलैंड्स की जगह अपने इंडियन आइलैंड्स को जाके देखो। इस सब में सबसे बड़ा लॉस मालदीव्स का है। 2023 में ही इंडिया से करीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोग मालदीव्स गए थे घूमने। वैसे भी मालदीव्स का सबसे बड़ा इंडस्ट्री ही टूरिज्म है, जिसमें करीबन
28% जीडीपी उनका इंडिया से ही आता है। और पिछले लास्ट वीक में ही करीबन 8000 होटल्स और 2500 फ्लाइट्स की बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं इंडिया की तरफ से। और वहीं इजी माई ट्रिप के पोर्टल ने तो मालदीव्स के लिए फ्लाइट बुकिंग सर्विस ही बंद करवा दी। और इस सब के बीच मालदीव के प्रेसिडेंट कहाँ हैं? चाइना में। 17 नवंबर 2023 मोहम्मद मुइज़ू 8वें प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव्स के। कैसे? उसी प्रोटेस्ट के कारण जो कुछ महीनों पहले हो रही थी इंडिया के खिलाफ। और इस प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड थे अब्दुल्लाह यमीन, जो कि ऑलरेडी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव्स के। ये जो पूरा इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा था मालदीव्स में, वो इन्हीं के कारण। और यमीन के इसी इंडिया आउट कैंपेन ने मुइज़ो को प्रेसिडेंट बनाया। पर प्रेसिडेंट बनते ही मुइज़ो ने यमीन को बाहर निकाल दी। यमीन जो कि खुद मालदीव्स के सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट उन पर करप्शन चार्जेस होने की वजह से वो खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। और इसीलिए इलेक्शन खुद लड़ने के बजाय उन्होंने इलेक्शन रैलीज के थ्रू मुइज़ो के लिए पब्लिक सपोर्ट बटोरना शुरू किया। बट इलेक्शन जीतने के बाद मुइज़ो ने पूरा गेम ही पलट दिया, यमीन के प्रोग्रेसिव पार्टी पर कब्जा करके। इसी को देखते हुए यमीन ने 29 नवंबर 2023 अपनी नई पार्टी पीपल्स नेशनल फ्रंट खोल दी। और ये पार्टी भी एक एंटी इंडिया और प्रो चाइना बन के उभरा, जिससे मोहम्मद मुइज़ो के लिए एक अच्छा कंपटीशन पॉलिटिक्स में आ गया। और चाइना को अपने तरफ करने के लिए मुइज़ो चाइना टूर पर गए हैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट रैस माले प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो इनके पिछले प्रो इंडियन प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ मिलकर साइन किया था, उससे भी बड़ा है। चाइना सबसे बहुत खुश है। मुइज़ो ने चाइना को खुश करने के लिए ये तक बोल दिया है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ये खतरा है मालदीव्स की सोवरेनिटी के लिए। और चाइना इस पे सपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि कोई भी थर्ड कंट्री अगर मालदीव्स के इंटरनल केसेस में इंटरफेयर करती है तो चाइना उसके खिलाफ खड़ा है। चाइना का सपोर्ट मिलते ही मालदीव्स ने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए इंडिया को और 15 मार्च तक का समय दिया जितने भी मिलिट्री ट्रूप्स है मालदीव्स में इंडिया के, उन्हें वापस बुलाने का। चाइना बहुत खुश है क्योंकि चाइना का जो स्ट्रेटेजी था वो उसे यूं ही मिल गया। चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के चारों तरफ एक रिंग बना रहा था, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी कहते हैं। और ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए भी दिख रही है। और यही एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। मगर मालदीव्स ये समझ नहीं रहा है कि चाइना हर बार ऐसा ही करता है, अपने से छोटे छोटे कंट्रीज को लोन देना और फिर जब कंट्रीज उन लोन्स को चुका नहीं पाते हैं तो उन पर हक जमाना। अभी हाल में ही चाइना ने एक नया मैप लॉन्च किया। अगर आप उस मैप के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। खैर, इस सब में सबसे बड़ा लॉस आखिर मालदीव्स का ही हो रहा है और चाइना को वो मिल रहा है जो उसे चाहिए।